गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9th स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि DP इक्वल टू BQ। देखो BQ इक्वल टू DP, ये पार्ट दोनों इक्वल हैं और हमें ये सिद्ध करना है। टोटल हमारे पास जो है 5 पार्ट हैं जो हमें सिद्ध करने हैं, तो हम 1 बाय 1 पार्ट ले लेंगे। सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें दिया है क्या। आप दिया है में लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ। ये आपने दिया है, लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना है। दर्शाइए कि 6 के 5 पार्ट हैं, सिद्ध करना है, लिख देंगे। अब मैं सीधा इसके प्रमाण की बात करता हूं, हल की बात करता हूं। हल में आपने जो पहला पार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट तो हम ये लेंगे कि त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB, ये इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। ये सर्वांगसम है। तो पहले देख लो कहां त्रिभुज है ये। APD ये वाले त्रिभुज APD जो है CQB इसकी करना है। तो आपको पता है कि जो BC है वो AD के समानांतर है। तो ये कोण जो है, मान लो एक कोण है, ये कोण 2 है। तो यहां पे इन दोनों त्रिभुजों में ये लिखता हूं सबसे पहले कि BC जो APD में AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ये मैंने कहां से लिख दिया कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहां आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये लिख सकते हैं आप। दूसरा मैंने लिख दिया कोण 1 बराबर है कोण 2। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो BC AD के समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंत्यकोण है। यहां लिखेंगे आप एकांतर अंत्यकोण, ये कारण है इसका, इसलिए 1 और 2 बराबर है। और अब मैं लिखता हूं कि DP इक्वल टू BQ, ये आपको दिया है स्टेटमेंट में, आपको देखो दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण इस त्रिभुज की दो भुजाओं उनके बीच के कोण के बराबर है। तो SAS जो सर्वांग नियम है उसे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। ये SAS सर्वांगसमता नियम से हम कह सकते हैं इसे। तो ये हमने पहला पार्ट किया। इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरा वो देखिए। सेकंड पार्ट में यदि आप ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट में 9th क्वेश्चन में AP इक्वल टू CQ करना है। तो ये दोनों सर्वांगसम होगी तो CP से हम दूसरा पार्ट कह सकते हैं कि जो AP है AP इक्वल टू CQ होगा, ये CP से हो जाएगा। जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके जो अदर पार्ट्स हैं, बाकी जो पार्ट बच के वो इक्वल होंगे। तो यहां से AP इक्वल टू CQ CP से हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसलिए इसके लिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड पार्ट की ये बात करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट के ऊपर ध्यान दें आप। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें त्रिभुज लेनी है। पहले तो त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो
एक तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और फिर हम ये लिखेंगे कि ये जो कोण है इसके बराबर है, ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 बराबर है कोण 4, ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण। और बी क्यू इक्वल टू पीडी, ये दिया है, ये स्टेटमेंट में आपको दे रखा है। तो वही सेम प्रोसेस से पहला पार्ट के उसी प्रोसेस से, उसी रूल से कि ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सीपीडी के, ये भी एस ए एस जो है सर्वांगसम का नियम लगाया। और इससे फिर फोर्थ पार्ट हो जाएगा सीपी से फोर्थ पार्ट। इससे फोर्थ पार्ट कैसे होगा कि हम इसे कह सकते हैं कि ए क्यू इक्वल टू सीपी, ए क्यू इक्वल टू सीपी, ये कर सकते हैं। अब इसमें पांचवा पार्ट क्या है? पांचवा पार्ट क्या है? ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो पांचवा पार्ट में बड़ा आसानी से आप क्या लिखेंगे, देखो पांचवा पार्ट में लिखेंगे, पांचवें में कि हमने पहले तो ये प्रूव किया कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये कहां से आया? ये जो 2 नंबर रिजल्ट है हमारा 2 से, वो आया 2 से। और इसमें हमने क्या किया? अब किया है ए क्यू इक्वल टू पी सी, ए क्यू इक्वल टू पी सी। तो आप देख सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है ए पी सी क्यू, ए पी की जो है आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। तो हमने पीछे ये सिद्ध किया है प्रमेय में कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। आप जब प्रमेय शायद 1.3 देख लेना, तो वहां हमने प्रूव किया है। तो ये इस चतुर्भुज में ये हमारे पास जो रिजल्ट आ 4 से, और इन दोनों को मिलाओगे तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज जो ए और पी सी क्यू, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कारण इसका ये लिख देंगे यहां पे, कारण आप रीजन ये लिखेंगे कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 10th लेता हूं, 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो। 10th 8.1, 10th में क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब है। देखिए आप ध्यान से इसको देखें, ये हमारे पास, और ये है ए बी सी डी, और ये इसको मिलाएंगे हम। ये हमारे पास एक हमने मिलाया बी डी, इस पे लंब डाला गया है, लंब इसका नाम P है, और इसमें भी लंब डाला गया है, लंब डाला गया, इसका क्या है? ये क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दिया हुआ है ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब डाले गए, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिया यहां तक। और हमें सिद्ध करना है, वो देखो सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में क्या है? त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज
सी क्यू डी के। और दूसरा पार्ट हमें सेकंड पार्ट में करना है कि AP इक्वल टू सी, ये दूसरा पार्ट। तो बड़ा इजी है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसका। देखिए हल, पहले हम ये दो त्रिभुज देख लेंगे ध्यान से। इन दो त्रिभुजों में देखिए कि त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में APB ये वाले त्रिभुज, CQD ये वाले, ये एक कोण 90 का है, दो कोण भी 90 का है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं कि यहां AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कारण ये दोगे, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 1 बराबर है, कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ये दोनों लंब डाले गए हैं, तो 90-90 कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। और एक में लिखता हूं कि कोण 3 बराबर है कोण 4। क्यों? AB और DC समानांतर है और ये तिरछी रेखा है, ये एकांतर अंत्य कोण है, तो कोण 3 बराबर है कोण 4। ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण है। और आप इन दोनों से देख सकते हैं कि त्रिभुज जो है APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD सर्वांगसम है। ये जहां SAA सर्वांग समता नियम से हुए हैं, सर्वांग समता नियम, समता नियम। अब CPCT से देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो AP जो है, AP इक्वल टू CQ होगा। ये CPCT से, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में AP इस त्रिभुज में है और CQ इस त्रिभुज में है, तो बाकी अदर पार्ट्स भी सर्वांगसम है, तो दे आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग अदर पार्ट्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो उससे हमने कर लिया। अब हम आगे चलेंगे, इसमें नेक्स्ट लेंगे जो है हल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की। 11th देखिए आप ध्यान से, 11th में क्या है। 11th 8 पॉइंट स्टिकर पढ़ लेता हूं मैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB इक्वल टू DC। देखिए हमारे पास दो त्रिभुजें हैं, एक त्रिभुज यहां है, दिस इज ABC, और एक त्रिभुज यहां है बिल्कुल सेम। जब AB है वो इसके इक्वल है, BC के समानांतर ये है और ये है। इस त्रिभुज का नाम है DEF। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखें तो इसमें AB इक्वल टू DE, ये इक्वल है और समानांतर भी है, और BC इक्वल टू EF इक्वल भी है और दे आर समानांतर भी है। और इनको फिर मिलाया गया है, B को इससे मिला दिया, C को F से मिला दिया और इसको D से मिला दिया। ये इनको मिला दिया, ऐसे ज्वाइन किया गया है। और मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट में। सबसे पहले दिया है लिखेंगे हम, दिया है क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है D
और ए बी समानांतर डी दोनों दे रखे हैं। बीसी बराबर है ईएफ और बीसी समानांतर ईएफ। शीर्षों ए बी सी को क्रम से शीर्षों डी ई एफ से जोड़ा गया है, यहां तक दिया लिखेंगे आप। फिर दर्शाइए की। अब दर्शाइए की में हमारे पास जो है 6 पार्ट्स हैं। तो पहले पहला पार्ट्स का प्रूफ मैं हल करता हूं। पहला पार्ट का हल लेता हूं, हल फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखो कि चतुर्भुज ए बी ई डी, देखो ए बी ई डी ये वाला ये चतुर्भुज में, तो आप लिखोगे कि चतुर्भुज ए बी ई डी, ए बी ई डी में, ये चतुर्भुज लेता हूं मैं। ये चतुर्भुज में क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी समानांतर डी, ये दिया हुआ दोनों, ये दोनों चीजें क्या है, दिया है। और आपको एक मैंने प्रमेय करवाई थी इसी के अंदर कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समानांतर भी हो तो चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज होता है। ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, बुझे। ये कहां से आया आइडिया, ये प्रमेय करवाई गई आपको कि किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का यदि एक युग्म बराबर भी हो और समानांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये मैंने पहला किया। अब हम दूसरा पार्ट की बात करते हैं, इसमें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो क्या है कि चतुर्भुज BEFC, देखो BEFC ये वाला, तो अब देखो चतुर्भुज BEFC में हम लिखेंगे कि BC इक्वल टू EF और BC समानांतर EF, ये दोनों दिया है। ये दोनों रिजल्ट कहां से आए हैं, ये स्टेटमेंट में दिया है, दिया हमने लिखा है और दोनों दिए हुए हैं। तो ये चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समानांतर भी है। तो चतुर्भुज हमारे पास जो है BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है यो। अब हम तीसरे पार्ट पाते हैं, थर्ड पार्ट के ऊपर देखो आप। तीसरा पार्ट क्या है कि हमने करना कि AD समानांतर CE, AD समानांतर जो है CF इसकी। तो आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे AD समानांतर BE। देखिए तीसरे पार्ट के लिए लिखोगे आप, ध्यान दे तीसरे पार्ट के लिए कि AD जो है, AD वो बराबर है BE होगा, B, और AD जो है समानांतर होगा BE। ये बराबर भी होगा समानांतर भी होगा। क्योंकि चतुर्भुज जो है ये ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिद्ध किया है, एक नंबर में हमने सिद्ध किया है कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये इसके बराबर भी होगी और ये इसके समानांतर भी होगी। अब मैं लिखता हूं कि जो BE है, BE वो CF के बराबर भी होगी और BE जो है वो CF के समानांतर भी होगी। क्योंकि हमने ये भी सिद्ध किया है कि BEFC चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी हमने करके दिखाया आपको। तो अब इन दोनों से आप कंक्लूड क्या निकालेंगे, इन दोनों से ये निकालेंगे आप कि AD जो है वो CF के इक्वल है, AD इक्वल टू CF और AD CF के समानांतर भी है, AD CF के समानांतर भी। अब आप इसमें देखो, आप
कि अब ये ADFC ये वाली इसमें एक युग्म आमने सामने का बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। ये तीसरा पार्ट कर दिया हमने, और तीसरा पार्ट से चौथा पार्ट आ गया कि अब चौथा पार्ट क्या है ये हमने कर दिया, तो इसमें चौथा पार्ट भी साथ में आ गया इस रिजल्ट से कि चतुर्भुज जो है चौथा पार्ट में देखो ACFD एक समांतर चतुर्भुज। ये क्यों आया? क्योंकि ACFD में AD बराबर है CF कर दिया हमने, और AD समानांतर CF को कर दिया। और किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमने पीछे प्री में हमने किया है, उसका रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। और अब यदि ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो पांचवा पार्ट आ चुका है हमारे पास। अब पांचवा पार्ट क्या हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी AC इक्वल टू DF। क्या होगी? AC इक्वल टू DF। ये कारण क्या होगा? बिकॉज चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए AC बराबर है DF होगा। अब हमने क्या करना है लास्ट में फिर हमने पार्ट लेना है सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में चलो लिख देता हूं यहां पे। सिक्स्थ पार्ट में कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में अब ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। AB इक्वल टू DE ये दिया हुआ था, BC इक्वल टू EF ये भी दिया था, ये दोनों दिया है। और ये आपने प्रूव की है 5 नंबर में कि AC इक्वल टू DF। ये देखो इसे किया है 5 नंबर में, ये 5 नंबर में प्रूव किया हमने। तो तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। ये SSS रूल लगा है यहाँ पे, सर्वांगसम का नियम। तो ये हमने करना है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, एक ही लॉजिक बार बार यूज कर रहे थे हम। और अब मैं 12th जो है क्वेश्चंस की बात करता हूं। 12th एक्सरसाइज 8.1। 12th में क्या है स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि ABCD एक समलंब है। आपको पता है कि चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का कम से कम एक युग्म समांतर है, तो वो क्या होता है? समलंब कहलाता है। अब इसमें ध्यान से आप डायग्राम में देखें तो ये दिया हुआ है कि जैसे ये एक भुजा है हमारे पास और ये एक साइड है। ये इसमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये इसके समानांतर है और ये जो है इसके इक्वल है। ये मैं लिखता हूं A, B, C और D। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि AD इक्वल टू BC है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, और AB DC के समानांतर है। ये चीज दिया हुआ है। तो दिया हम आप क्या लिखेंगे कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC और AD बराबर है BC। ये लिखोगे और सिद्ध करना है। हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट सिद्ध करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि AB को आगे बढ़ाओ, AB को आगे बढ़ाओ और बिंदु C से AD के समानांतर रहेगी जो बड़ी हुई रेखा AB को बिंदु E पर काटता है। देखिए मैंने क्या रचना की है, मैंने पहले लिखा कि AB को आगे बढ़ाओ, बिंदु C से DA के समानांतर एक रेखा खींचो समांतर, जो बड़ी हुई रेखा AB को E पर प्रतिच्छेद करता है। ये लिख देंगे आप, ये आप लिख देंगे। मैं सीधा इसमें प्रमाण की बात करता हूं, हल की बात करता हूं आपसे कि हल क्या होगा। बड़ा इजी है। देखिए ये कोण है हमारे पास A और ये कोण है B।
ठीक है, ये कोण ए है और ये कोण बी है, और ये कोण ई है जो देख रहे हैं आप। ये कोण मैं सपोज कर लेता हूं 1 कोण सपोज कर लेता हूं 1। तो ध्यान दीजिए कि यहां पे एडी जो है वो सी के समानांतर है, एडी समांतर सी रचना से खींची है। तो इसलिए कोण ए बराबर है कोण ई इक्वल टू 180 डिग्री। यह आपको पढ़ाया गया है कि दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बार बार हम यूज भी करते हैं, पहले ऐसा होता है। अब इसको यहां से मैं कोण ए निकालता हूं, ए कोण, तो एक ई को उस साइड में ले जाओ, 180 डिग्री माइनस कोण ई। इसको मैं एक नंबर इक्वेशन डाल देता हूं, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखें कि इसमें मैं लिखता हूं कि एडी जो है, एडी बराबर है सी, एडी बराबर है सीई, सी। क्योंकि डीसी एबी के समांतर है और डीए सी के समांतर है, तो ये AECD समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि चतुर्भुज जो है AECD एक समांतर चतुर्भुज है और इसलिए समूह भुजाएं बराबर होती हैं। और AD BC के इक्वल भी है, AD इक्वल टू BC, ये दिया है स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इन दोनों से हम क्या पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे कि जो BC है, BC वो इक्वल है EC के, इक्वल है। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो E इक्वल टू कोण 1 हो गया। दिस इंप्लाइज कोण एक बराबर है कोण E। और एक कोण को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक का और बी का जो योग है 180 होगा, तो इसके एक कोण को लिख सकते हैं 180 माइनस कोण बी ई के। और यहां से बी निकाले आप बी, तो बी को आप राइट में ले जाओ, ई को लेफ्ट में ले आओ, बी। अब देखो 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी कोण ए होता है, तो कोण ए बराबर है कोण बी। ये क्या है, एक से। और अब हमने कोण ए और बी के इक्वल प्रूव कर दिए, ये इक्वल है। अब यहां पे देखिए कोण ए और डी का सम कितना होगा, दूसरे पार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी 180 डिग्री होता है। और कोण बी प्लस कोण सी, ये 180 होगा। वही रीजन है कि ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग 180 होता, दोनों जगह ये लॉजिक ले गए अभी। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे कोण डी जो है किसके इक्वल है, कोण डी देखिए 180 डिग्री माइनस कोण ई। और ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए की जगह बी लिख सकता हूं, ए और बी इक्वल है, तो ये 180 डिग्री माइनस कोण बी, और यहां से 180 डिग्री माइनस बी कोण सी के इक्वल आ जाए, तो C इक्वल टू डी। C D के इक्वल है जो आप देख रहे हैं। ये हमने दूसरा पार्ट कर दिया। अब तीसरा पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में क्या कहता है, देखो ध्यान से कि त्रिभुज ABC सर्वांशम BAD। ABC कौन सी होगी, ABC ये त्रिभुज होगी ABC, और अगली त्रिभुज है BAD ये होगी। तो आप जो है छोटा सा मैं यहां ले लेता हूं कि त्रिभुज, अगला पार्ट ये तीसरा पार्ट है, ये मान के चलिए। अब मैं त्रिभुज ABC लेता हूं, ABC और त्रिभुज BAD, बड़े ध्यान से देखना आप, AB दोनों में है, तो AB इक्वल टू AB, ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में है, इनमें AB इक्वल टू AB। और अब मैं लिखता हूं AD इक्वल टू BC, BC इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट में दिया है। और इन दोनों के बीच में कोण A बराबर कोण जो है B, कोण B बराबर कोण, ये हमने सिद्ध किया है। कोण B जो है वो इस त्रिभुज में है और कोण A इस त्रिभुज में है,
तो दोनों बराबर है, ये आपने सिद्ध किया है, इस तरीके दिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो रूल लगेगा SAS रूल से, ये दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD सर्वांग सम है, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये तीसरी भुजा CP से AC इक्वल टू BD होगा। AC इक्वल टू BD, चौथा पार्ट हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा कि AC इक्वल टू BD, ये CP से। तो बड़ा इजी है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो थोड़ा सा आपने ध्यान से करना, बाकी इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।